हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कर रहे हैं कक्षा 7वीं की हिंदी विशिष्ट की वर्कशीट, जो कि कक्षा 7वीं की है, फरवरी माह है और 2020-21 इसका हम पूरा हल देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है खंडा में, डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग पाठ को पढ़कर लिखिए कि कौन से दो रास्तों में से एक रास्ता चुनना उन्होंने स्वदेश का मान बढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर है वो आप देख सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो उत्तर होता है यहाँ से स्टार्ट। कमाल जी के सामने दो रास्ते थे, पहले कि वो विदेश चले जाएं और धनार्जन करें, और दूसरा यह है कि वे यहीं भारत में रहकर मातृभूमि की सेवा कर। उसके आगे है, ऋण से ऋण हो और देश की सेवा में महान आदर्श को स्वीकार करके सभी देशवासियों को देश की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है कि निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर पहला जो दिया है, मोसो कहत मूल को लीनो, इस पंक्ति का अर्थ होगा वह मुझसे कहता है कि तूने कुछ मूल्य, मतलब तुझे कुछ मूल्य देकर मुझे खरीदा है। ठीक है, तूने कुछ मूल्य देकर मुझे खरीदा है, इस प्रकार इसका अर्थ हो जाएगा। दूसरी पंक्ति दी गई है कि मोहन सुकृस की ये बातें जसमती सुन सुन रीछे, तो इसका जो भाव होगा, मतलब इसका अर्थ होगा, बालक कृष्ण के मुख से क्रोध की बातें सुन सुनकर माता यशोदा बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तीसरा नंबर, जिसमें दिया है कि निम्नलिखित शब्द समूह से तत्सम तथा तद्भव शब्दों के जोड़े बनाइए, जैसे कि चंद्र, आम्र, भौरा, सूरज, दुग्ध, चंदा, आम, भ्रमर, दूध, सूर्य। तो इनको क्या है, तत्सम में तद्भव में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इन सभी के नीचे देखिए आप, इस प्रकार से लिखा गया है, ये तत्सम शब्द लिखे गए हैं, ये तद्भव हैं। तो इनके लिए आप अपनी वर्कशीट पे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पोस्ट करके वीडियो को। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर बलराम है, तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो आ जाता है कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम है। तो ये इसका वाक्य प्रयोग हो गया। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर दूसरा दिया गया है दुश्मन, तो दुश्मन शब्द को वाक्य में प्रयोग करने हैं, तो हमें दुश्मन से सचेत रहना चाहिए। फिर है विचरण, तो हिरण जंगल में विचरण करती है, इस प्रकार के इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किया गया है। फिर नेक्स्ट है जलपान में, तो मैं सुबह दादी को जलपान कराता हूँ, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ध्वज, तो ध्वज में 3 रंग होते हैं, इनका हमने वाक्यों में प्रयोग देख लिया। अगला प्रश्न आता है 5वां, जिसमें नींव का पत्थर पाठ के आधार पर बताइए कि रानी लक्ष्मीबाई ने क्यों कहा कि सैनिकों के लिए शुभ अशुभ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका आंसर रहा इस क्वेश्चन का। तो इसके लिए आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं अपनी वर्कशीट में। ठीक है, या फिर वीडियो को रुका करके लिख सकते हैं, तो इसके लिए देख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, छोटा जादूगर पाठ के आधार पर बताइए कि आपने जादू या मदारी का कौन सा खेल देखा, खेल में क्या देखा, अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा गया है कि छोटा जादूगर पाठ में तथा गुड़िया बंदर आदि का खेल दिखाता है, इन्हीं खेलों से लोगों का मनोरंजन कराता था, इसी से अपनी जीविका चलाता था। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न नंबर 6 का आंसर। इसके लिए आप अपनी वर्कशीट में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को रुका लीजिए और साथ में अगर ये वीडियो आपके लिए पसंद आती है तो इसके लिए लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए। अब हम देखते हैं अपना जो वर्कशीट है उसका प्रोजेक्ट कार्य। तो यहाँ से हमारा 12 नंबर में है प्रोजेक्ट कार्य पूर्णांक 20। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य में दिया गया कि अगर नाक ना होती पाठ में नामक से संबंधित मुहावरे हैं, उसी प्रकार आप दांत, कान, मुँह, हाथ, पैर, पेट, पीठ या शरीर के अन्य अंगों में से किसी 2 अंगों के चित्र बनाकर या चिपका कर उन पर 5-5 मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियाँ लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए क्या चित्र बनाने हैं दोनों के, तो यहाँ पर आप चित्र बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बनाया है आँख का तारा। ठीक है, तो किसी 2 अंगों के नाम बनाने हैं, जैसे कि यहाँ पर हाथ का बना देना है। साथ में यहाँ पर हम देख रहे हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ या कहावत, तो इनके लिए लिख दिया है यहाँ पर शरीर के अंगों के नाम पर जो आधारित लोकोक्तियाँ मुहावरे हैं उनको लिखा है। गले ना उतरना, आँख का तारा, पीठ दिखाना, आगे आँखें चुराना, अंगूठा दिखाना। फिर है कान भरना, छाती पर मूंग दलना, दांत खट्टे करना, हाथ खट्टे करना और पाँव पसारना। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्या मुहावरे या कहावतें हो गई 5-5। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 8 में दिया गया है, दी गई शब्द पहेली को दिए निर्देशों के आधार पर भरिए। तो यहाँ पर नीचे कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनके आधार पर भरना है। तो पहले बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनके आधार पर हमने इस तालिका को भर दिया है। तो आप यहाँ पर इसके लिए देख सकते हैं और अपनी वर्कशीट में नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस उत्तर को देखने के लिए वीडियो को लीजिए पॉज या फिर स्क्रीनशॉट ले लें
और अगर आपके लिए ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।